आज पाए 15 दिन से महीने से लगना शुरू हुई है। ऐसा दवाई पाई नहीं सकते इतों कोई, क्योंकि घर नज़दीक है जनाब। 5-7 कनाल बीजी हुई है मक्की, उसमें आधे से ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ है जी। और फसल की मेहनत का भी फल पूरा नहीं मिल रहा हमारे। तो हिमाचल तहलका न्यूज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं बरसात का समय में हुआ, इसमें जो है फसलों की अगर बात की जाए तो मक्की की फसल और धान की फसल ज़्यादा होती है। तो इस समय जो है मक्की की फसल के जो किसान हैं उनके चेहरों पर जो है मायूसी छाई हुई है। वो मायूसी छाने का कारण ये है कि जो एक फॉल वार्मी जो कीट है उसकी वजह से जो है फसलों की बर्बादी हो रही है। उस कीट ने इतनी तबाही मचा रखी हुई है जिसकी वजह से कई कनाल भूमि जो है लोगों की जो है फसल बर्बाद हो चुकी है। तो आज हम पहुंचे हुए हैं देहरा ब्लॉक के तहत आने वाली ग्राम पंचायत अधवानी में, जहां पर जो है इस वक्त हम खड़े हैं। ये क्षेत्र जो है रखवाल क्षेत्र है, जहां पर जो है इस कीट ने जो है काफ़ी लोगों की फसल है, किसानों की फसल बर्बाद कर रखी है, जो कि आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। हालांकि इस विषय को लेकर जो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर है एग्रीकल्चर राहुल कटोच जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा इसको लेकर विस्तृत जानकारी दी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये जो आप मक्की की फसल देख रहे हैं, इसमें दिखाएंगे जो कीट है किस तरह से उसने तबाही मचा रखी हुई है। अगर दूसरी जगहों की बात की जाए, रक्कड़ तहसील की या दूसरी और भी जगह, वहाँ पर भी इस कीट ने जो है काफ़ी तबाही मचा रखी है। तो आज देखिए किसान जो है अपनी फसल को लेकर काफ़ी चिंतित है, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो अगर बात की जाए इस क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो है आवारा पशु भी काफ़ी मात्रा में है, जिसकी वजह से भी जो लोग हैं कुछ खेती नहीं करते में, तो उसका खेती करने का फ़ायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये जो फसलें हैं बर्बाद हो रही हैं, काफ़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। आप देखेंगे ये जो है हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है जो हमारे एग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर राहुल कटोच जी, उन्होंने कहा कि ये जो कीट है अगर इसकी बात की जाए तो ये सोच की तरफ से आता है। तो जो ये जो कीट जो है लगभग रात के समय में ही 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेता है। तो इसको लेकर जो है कुछ उन्होंने केमिकल बताए जिसका जो छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो है इसको लेकर जो हमने विशेष टीमें बनाई हुई हैं, तो उसका गठन किया गया। विशेष टीमों के माध्यम से जो है लोगों के क्षेत्रों में छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो है काफ़ी प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को जो है इसकी सुविधा भी मिल सके। अतः हमारा भी एक माध्यम इस अपने चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि किसानों को जो है मुआवजा मिले, और इस जो समाधान है इस कीट का जो है परमानेंट समाधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छिड़काव की वजह से ये अभी फसल हो जाए उसके बाद फिर ऐसे कीट जो है इसके ऊपर जो है ऐसे जो आप देख रहे हैं फसल को बर्बाद करें। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो उन्होंने बायोकेमिकल भी ऐसे कुछ बायोकेमिकल के माध्यम से इसकी रोकथाम भी कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी की तरफ से टीमें बनाई गई हैं। अगर इसके छिड़काव के लिए बात की जाए तो इसमें क्लोरोफाई एंड केमिकल जो है उसकी छिड़काव कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने किसानों को ये भी जागरूक किया था कि किसान जो है 15 जुलाई तो अंतिम दिन था फसल बीमा का, उसको बढ़ाकर जो 31 जुलाई कर दी है, ताकि जो है फसलों के माध्यम बीमा के माध्यम से फसलों को हो रही कोई समस्या है उसका मुआवजा भी मिल सके। तो आज आप देख रहे हैं ये सभी जो लोग इकट्ठे हुए हैं सभी किसान हैं, इनसे हम बारी बारी से बात करेंगे। इनकी जो इस फसल को लेकर जो इनकी फसल बर्बाद हो रही है इसके पीछे क्या कारण है और इनकी क्या समस्या है और सरकार से ये क्या डिमांड रखते हैं। तो पहले तो सर आप अपना नाम बताएं और इस समस्या के बारे में भी बताएं। ये इस साल ही हुई है, इससे पहले भी ये समस्या हुई थी? मेरा नाम रमेश चंद है जी। और ये फसल जो मैंने 5-7 कनाल बीजी हुई है मक्की, उसमें आधे से ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ है जी। और फसल की मेहनत का भी फल पूरा नहीं मिल रहा हमारे को जी, क्योंकि जिस हिसाब से फसल लगी थी उस हिसाब से बिल्कुल जीरो हो गई है जी। तो इसका मतलब कहने का कि इस फसल का हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुआवजा मिले या कुछ उपयोग बताया जाए जी, तो आगे के लिए ऐसा ना हो और हमारे लिए चेतावनी दी जाए कि ऐसे इस दवाई को स्प्रे किया जाए या ये किया जाए जी, ऐसे ही है। अभी आप यहीं के आपकी फसल है यहाँ साथ में लगती है, आपके क्षेत्र में वहाँ भी चलेंगे खेत में, लेकिन आप बताएं क्या अभी आपको कोई इस तरह से कोई केमिकल दिए गए हैं जिस छिड़काव करने के लिए, ऐसी कोई मिली सुविधा या नहीं? सुविधा नहीं मिली, आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। क्या आपके फसल में इससे पहले भी ये कीट लगा था या नहीं? इससे पहले लगता था, इतना नहीं लगता, इस बार बहुत ज्यादा लगा हुआ है। पहले कभी कोई 100 पीस में से 1-2 पीस में लगा जाता था। अभी लगभग बात कीजिए तो आपकी कितनी फसल जो इस कीट की वजह से बर्बाद हो गई? 6-7 कनाल लगी हुई है। 6-7 कनाल।
तो अभी आप क्या सरकार से क्या मांग रखेंगे या अधिकारियों से क्या मांग रखेंगे? सरकार से ये मांग रखी है या फसल का हमारा बीमा किया जाए या इसका कोई मुआवजा मिले, हमारे को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जी। या हमारे को उपयोग बताया जाए फिर ऐसे किया जाए या ये स्प्रे या दवाई दी जाए। जी 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 जी। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम जी, यही है। तो अभी हमारे बीच में देखिए यहाँ पे उप प्रधान जो ग्राम पंचायत अधवानी के हैं अशोक जी, हम उनसे भी बात करेंगे इस मामले को लेकर। तो चलिए पहले इनसे बात करते हैं। उप प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल तहलका न्यूज़ पे। आप बताइए, आपके खेत में हम खड़े हैं, कितनी फसल आपकी बर्बाद हुई इस कीट की वजह से? देखो जी गोल्डी भाई जी, ऐसा है, ये 2 साल पहले से जी ये जो कीट चला हुआ है और हमारी जितनी भी नियर अबाउट पंचायतें हैं और दूर पार की जो पंचायतें हैं उनमें ये कीट लगा हुआ है। और फसलें हर साल, जैसे मक्की की फसल लगी हुई है जी इसमें ज़्यादा लगता है ये कीट। जी जैसे ये फैलता जाएगा तो गेहूँ की फसल भी आएगी तो उसमें भी लगेगा। जी ऐसे जैसे कहीं में बाजरा बीजा हुआ है, जी। चरी बीजी हुई है, उसमें मिलेगा। तो किसान जो है वो अपने घास के लिए और मक्की में, जैसे मक्की है फसल है, गेहूं की फसल है जी। उसके लिए तरस रहे हैं बेचारे। और अब भी जो जितने भी किसान हैं यहाँ पर हमारे नियर अबाउट पंचायतों में, वो उनमें दहशत फैली हुई है जी। और हमारी जो BDC मैडम है श्रीमती आरती राणा जी, उन्होंने पिछले साल प्रेस और मीडिया के माध्यम से सरकार और विभाग तक ये खबर जो ये बात जो पहुँचाई थी, लेकिन अभी विभाग और सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया, उचित कदम नहीं उठाया है इस बारे में। तो मैं विभाग और सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस कीट के लिए, ये नुकसानदेह जो कीट है, इसके लिए कोई ना कोई उचित कदम उठाए और स्प्रे हर पंचायत में से स्प्रे पहुँचाने की कोशिश करें और जितनी भी फसल नष्ट हो रही है उसका मुआवजा दिया जाए सरकार के माध्यम से जी या विभाग के माध्यम से जी। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ इस बारे में, तो सरकार इसमें गंभीरता से कदम उठाए। और जैसे हमारे भाई जी ने बोला, निवेशन जी ने, इन्होंने फसल बीजी हुई है, इनके 5-6 कनाल का रकबे हैं और हमारे भी 5-6 कनाल के रकबे हैं। नियर अबाउट में लेडी जी भी आई हुई है हमारी, लेडी जी भी आई हुई हैं और भाई साहब भी खड़े हैं यहाँ पर। ये बेचारे बड़े सहमे हुए हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, किसान इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत से मक्की को बीजते हैं और गुड़ाई भी करते हैं इसकी, और इसका हमें कोई भी फल या नतीजा नहीं मिले या हमें इसका नुकसान हो तो हम तो डरे हुए हैं ना इस बारे में। तो मैं गोल्डी भाई जी आपसे यह अनुग्रह करना चाहता हूँ कि आप सरकार और विभाग तक इस खबर को जरूर पहुँचाएँ। विभाग और सरकार इस बारे में जरूर सोचें। जी धन्यवाद जी। तो हमारा तो प्रयास यही है उप प्रधान जी की हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और हमने विभाग की तरफ से जो है ये बात पहुंचा दी है। जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर है एग्रीकल्चर के से, उनसे हमने बाकायदा इन 2 जगहों का 2 पंचायतों का विवरण जो दे दिया है। तो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर राहुल कटोच जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि कल तक जो है आपके यहाँ पे टीमें पहुँच जाएगी। लेकिन फिलहाल हमारे बीच में यहाँ पर जो है पंचायत सिहोरबाई, जो कि यहाँ से तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भी यहाँ पे हमारे बीच में एक किसान खड़े हैं, उनसे बात करेंगे उनके क्षेत्र में क्या इस तरह की समस्या आ रही है। सर आपके क्षेत्र में भी? देखो भाई, जैसे प्रधान जी ने कहा, भाई जी ने कहा जी, ये हालत यहाँ नहीं है, यही हालत है जी ठीक है। पिछले साल भी मैंने आधी से ज़्यादा फसल जो है वो ये मक्की जो उखाड़ दी थी जी। और बड़ा दुख होता है इतनी मेहनत करने का, हल जोतो आओ करो, पैसे दो, जी खाद डालो, इतनी मेहनत का तो फायदा जी। चाचा जी हमारे बीच में इनसे बात, चाचा जी कुछ कहेंगे आप भी? जी जी। तो देखिए हम अपने न्यूज़ के माध्यम से आपसे अपने जो हमारे सरकार है उससे भी ये डिमांड रखेंगे, क्योंकि किसान जो है बड़ी मेहनत से जो है अपनी जमा पूंजी जो है उसके तहत जो है यहाँ पे फसलों की बुआई करता है। उसके बाद इस फसल में 3 बार जो है गुड़ाई की जाती है, उसके बाद कहीं जाकर जो है फसल तैयार होती है। उसके बाद अगर इस तरह से जो कीट है लगातार हर वर्ष जो है फसल को बर्बाद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरों पर मायूसी छा रही है, जिसकी वजह से जो है किसान कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में खेतीबाड़ी करना छोड़ दें। हालांकि हमारा सरकार से निवेदन रहेगा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कि वो इस कीट के लिए जो परमानेंट कोई समाधान है वो सोल्यूशन निकाले, ताकि जो है भविष्य में इस तरह की जो समस्याएं किसानों को इन समस्याओं से ना जूझना पड़े। अभी हम आपको आगे भी दूसरी पंचायत में लेके चलेंगे जहां पर जो है कीट हमलावर है खेती के ऊपर, मक्की की खेती के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी हैं, हम महिलाओं से भी बात करेंगे, क्या उनकी समस्या है वो भी रखना चाहेंगे यहाँ पे।
ये हमारे बीच में एक यहाँ की महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। पहले तो आप क्या कहेंगे इस अपनी फसलों को लेकर? आपकी फसल में भी कोई इस तरह से कीट लगा हुआ है? कीट लगा है। कितनी कनाल भूमि है आपकी? 20 अच्छा, 20 कनाल के आसपास है। हाँ जी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो किसानों की काफ़ी समस्या है। लोगों की 20-20 कनाल भूमि है, 10-10 कनाल भूमि है, 5-5 कनाल भूमि है, लेकिन इस तरह से कीट का जो है परमानेंट समाधान होना चाहिए। आज हमने बात की डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो राहुल कटोच जी, उन्होंने बहुत सी जानकारियाँ जो हमें बताई, जो हमने अपने माध्यम से आप तक पहुंचाई भी है। हालांकि उन्होंने निवेदन किया कि किसानों से आप आग्रह करें कि वो जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो मात्र 1 कनाल रुपये 48 रुपये में 1 कनाल का बीमा होता है, वो आप करवाएं, ताकि जो आपको किसानों की जो समस्या है, फसल बर्बाद हो रही है, उसका जो आपको मुआवजा मिल सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप इन क्षेत्रों में अधवानी और धनोट पंचायत जो है टीमें भेजी जाएंगी, कल सुबह या कल तक आपके पास यहाँ पहुँच जाएगी, ताकि वो छिड़काव भी करें और इस समस्या का परमानेंट समाधान भी निकाला जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, अभी हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत धनोट में, जहाँ पर जो हमारे किसान हैं ज्ञानचंद जी, इनसे पूछेंगे कि इनको ये समस्या जो है कीट की समस्या जो है पिछले साल भी हुई थी कि अभी हुई थी। पहले तो ज्ञानचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं, ये जो कीट लगा इस साल ही लगा आपकी फसल को कि इससे पहले भी लगा? इससे पहले एक बार लगा। हाँ, अच्छा, थोड़ा लगा था। हाँ, इस साल तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, कितनी भूमि है लगा हुआ आपकी जिसमें जो कीट लगा हुआ है? अब जितनी बोई है उसमें सभी में लगा हुआ है। सभी में लगा हुआ है। आसपास के खेतों में भी लगा हुआ सब में है? लगा हुआ है। सभी में लगा हुआ है। क्या भी आपको कोई पंचायत की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था मिली केमिकल छिड़काव के लिए या नहीं? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली। कुछ भी नहीं मिला। तो क्या डिमांड रखेंगे अभी आप? हम डिमांडें रखेंगे कि हमारी सबके लिए कीटाणुनाशक दवाई मिल जाए, या उसके लिए कोई क्लेम मिला जाए फसल का जो नष्ट हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, किसान जो है हर जगह परेशान है, हताश है। इस कीट ने जो है मक्की की फसल जो है इस बार तबाह कर रखी हुई है। पहले तो यहाँ क्षेत्र में आवारा पशुओं की वजह से लोगों ने खेती करना छोड़ रखी। अभी जो है अभी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ये कीट जो है, जिसे फॉल वर्म आर्मी को आपके फसल को जो मक्की की फसल को बर्बाद कर रहा है। तो देख सकते हैं आप इस कीट को, कुछ इस तरह से ये इस मक्की के पौधे को जो है बर्बाद करता है, जिसकी वजह से जो है मक्की की फसल आज जो है बर्बाद हो रही है, कगार ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पे कैमरामैन मेरे सहयोगी यहाँ दिखाएंगे, पूरे ही खेत में जो है आपको यहाँ पे कीट ही दिखेगा। ऊपर वाले खेत में भी दिखाऊंगा, ये भी इन्हीं का खेत है। इसमें भी जो है मक्की की फसल में जो है कीट लगा हुआ। धीरे धीरे जो है इस कीट का जो है पूरे क्षेत्र में जो है प्रसार हो रहा है। पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरे क्षेत्र में। आगे अगली बारी उसमें भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको वो देखेंगे आप, तो वहाँ पे भी जो है कीट आपको दिखेगा। ये देखिए बनता है उसको सब कीड़ा खा जा रहा है वो। ये देखिए पूरी फसल जो है इस कीट ने जो है बर्बाद कर रखी हुई है। अतः हमारा भी विभाग से निवेदन है कि आप जो है इस क्षेत्र के लोगों में जल्द से जल्द अपनी टीमें भेजें, छिड़काव करने की व्यवस्था की जाए। अतः हम ये भी डिमांड रखेंगे कि आप जो है पंचायतों के माध्यम से जो है इसमें जल्दी ही यहाँ पे छिड़काव की व्यवस्था भी की जाए। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे फिर एक बार ग्राम पंचायत अधवानी में, वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, वहाँ पर भी जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनके भी बात रखेंगे। अभी हम ग्राम पंचायत अधवानी के गांव अधवानी में पहुँचे हैं, जहाँ पर हम दिखाएंगे यहाँ पर भी फसलों को जो है कि मक्की की फसल के ऊपर जो है कीट लग रहा है। तो अभी हमारे बीच में यहाँ पे एक और किसान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इनका नाम जो है पुरुषोत्तम जी, इनसे पूछेंगे। पहले आप बताएं सर, आपके खेत में कब से कीट लग रहा है? ये तो महाराज 15 दिन से महीने से लगना शुरू हुई है। ऐसा दवाई पाई नहीं सकते थे कोई, क्योंकि घर नज़दीक है जनाब। इससे पहले भी लग गया कीट? इससे पहले पिछले साल तो इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कीड़ा जनाब। तो तुम्हें क्या बोलते विभाग की तरफ से या पंचायत की तरफ से किसी की तरफ से तुम्हें कोई छिड़काव वास्ते केमिकल मिल रहा स्प्रे? कोई नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो तुम्हें क्या डिमांड रखना चाहते सरकार? सर सरकार डिमांड पे सान जो बात है फसल का कोई देता जाए, कोई हरजाना देता जाए या कोई ना कोई चीज़ देती जाए। अच्छा ठीक है। कितनी कनाल है तुम्हारी भूमि पर लग गया? 3.5 कनाल। 3.5 कनाल सारी लग गया? हाँ जी, हाँ। तुम्हारे गाँव च औरती भी लग गया कि एक तुम्हारी च लग गया? ये जनाब इतों तो मैं ही देखी अपनी, बाकी यहाँ जा नहीं सकते, तार लगी है सारे खेत, एक दूसरे के खेते च नहीं जा सकते। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। तो अभी हमने आपकी बात करवाई, यहाँ पे जो ग्राम पंचायत अधवानी में जो पुरुषोत्तम जी है उनकी भी फसल में जो है लगभग 3.5 कनाल के आसपास में जो है ये कीट जो है लगा हुआ, जिसकी वजह से जो है आप देख सकते हैं ये फसल जो है बर्बाद हो रही है।
आने वाले समय में यहाँ से मक्की की पैदावार नहीं होगी। हालांकि इसको लेकर हमने जो एग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर हैं राहुल कटोच जी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने इसके लिए ये कहा था कि किसानों को आप भी अपने माध्यम से बताएं कि आप जो फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाएं, जिसके तहत जो बहुत सी ऐसी मुआवजे हैं वो आपको मिल सकते हैं। हालांकि इसको लेकर जो है उन्होंने कहा है कि जो है विभाग की तरफ से टीमें गठित की गई है, वो आपके क्षेत्र में जो है टीम में पहुंचेगी, छिड़काव किया जाएगा। यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की तरफ से आपके पास यहाँ पे अधिकारी पहुंचेंगे। तो फिलहाल हमने आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाई है ग्राम पंचायत अदवानी और ग्राम पंचायत धनोट में, जहाँ पर जो है किसानों के चेहरे इस बार मायूस हुए हैं, क्योंकि उनकी फसल जो है ये लहलहाती हुई फसल जो है अब कहीं ना कहीं जो ख़त्म हो रही है, कि उसको लेकर जो है इनकी चिंता भी जायज़ है, क्योंकि इनकी सरकार से ये भी मांग है कि हमें जो इन फसलों को जो है मुआवजा भी मिले, या इस कीट का जो है परमानेंट कोई ना कोई सल्यूशन निकाला जाए, ताकि भविष्य में इस तरह का कीट जो है मक्की की फसल हो या धान की फसल उसको बर्बाद ना हो और उसको बर्बाद होने से बचाया जा सके। हिमाचल तहलका न्यूज़ के साथ आप सभी लोग बने रहे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।